इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप आप लोग जानते हैं, 16 खत्म हुआ 17 शुरू, रात दिन लुटने का खतरा शुरू। 17 में नहीं खतरा, 25 लगा हुआ है, 25 में भी नहीं खतरा। दोस्तों, समाज इस चीज की अनुमति नहीं देता, लेकिन अदालतें अनुमति दे रही हैं। और यदि भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आपके साथ में है तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ध्यान में रखिए, भारत देश के तमाम उन युवाओं से मैं सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से निवेदन करता हूं, और आपसे निवेदन करने के बाद भारत देश के कानून मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, और भारत देश में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, एक जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसी तरह से सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होता है, यानी कि हाई कोर्ट हुआ करता है। उन सभी न्यायाधीशों से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह जो मान्यता प्राप्त है, बालिग लड़के, बालिग लड़कियां एज 18 कंप्लीट होने के बाद, उम्र 18 कंप्लीट होने के बाद वह एक लड़की और लड़का पति पत्नी के रूप में लिव एंड रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। जिस तरह से लिव एंड लाइसेंस होता है, कुछ लोग लिव एंड रिलेशनशिप कहते हैं, ऐसा नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है, बुरा मत मानना। जिस तरह से एक लोखंड है, कोई धातु है और एक चुंबक है, दोनों को बाजू में कर दिया तो चुंबक खींचेगा जरूर। उसी तरह से यदि अपने माँ बाप को छोड़कर आप किसी हॉस्टल में या किसी होटल में या आप कहीं पर कमरा बुक कराकर आप रह रहे हैं, और लंबे समय से रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, यहां तक लोग 10-10 साल के लिए एक कमरे में रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वह संबंध नहीं बनाते होंगे आपसी सहमति से? लेकिन एक ऐसा भी दौर आता है कि कुछ लोग उसमें सक्सेस हो जाते हैं, और कुछ लोग, खास करके मैं भारत देश की तमाम बेटियों से आग्रह करता हूं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद कभी कभी आप अपनी मर्जी से, स्वतः से, या आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि इस व्यक्ति से हमारा नहीं निभेगा, हमारा नहीं चलेगा, और आप उस बंदे को छोड़कर आप दूसरी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति से रीति रिवाज के साथ शादी कर लेती हैं या कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। उस लड़के का क्या जिसने आपको अपना दिल दे बैठा, उसका क्या? इसी जगह पर अगर 2 साल के बाद
3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 6 महीने के बाद उस लड़के को लगा कि यह लड़की हमारे साथ लाइफ टाइम जीवन संगनी के रूप में नहीं रह सकती है, और वह बेचारा, बेचारा शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि सचमुच में पूरे भारत देश में जितने भी पुरुष हैं, पुरुष आयोग नहीं बना, महिला आयोग बना हुआ है। माननीय न्यायालय से लेकर के, पुलिस स्टेशन से लेकर के, महिला आयोग से लेकर के समाज में भी सभी लोग कन्याओं का, लड़कियों का, बहन बेटियों का पक्ष बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो सचमुच में प्यार करता था, भले वो समुद्र में कूद के आत्महत्या कर ले, हैंगिंग कर ले और कुछ नहीं करता वो, तो वो कोमा में चले जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, समाज में मुंह नहीं दिखा सकता, उसके खुद के घर वाले बोलते हैं जा मनमानी कर। वो लड़की उसको छोड़कर खुद शादी कर ली, समाज भी कुछ नहीं कहता। लेकिन उसी जगह पर अगर वह लड़का 6 महीना, 1 साल या 24 घंटे भी उस लड़की के साथ रहने के बाद बोला मैं तुम्हारे से शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो दोस्तों 5 साल साथ में रहने के बाद या 6 महीना साथ में रहने के बाद, जितने साल या जितने महीने भी वो साथ में रहे हैं, आपको क्या लगता है बंद कमरे में संबंध नहीं बनाए हैं? बनाए हैं, सहमति से बनाए हैं। यह चीज वो लड़की भी मान रही है, लड़का भी मान रहा है, पुलिस भी मान रही है, न्यायालय भी मान रहा है, समाज भी मान रहा है और सब जान भी रहे हैं, और एक कड़वा सच है भी। लेकिन तुरंत जस्ट टाइम उसके ऊपर वह लड़की बड़ी आसानी से रेप का मामला दर्ज करा देती है, रेप का मामला। और पुलिस यंत्रणा मामला दर्ज करने के लिए तो बैठी है, और रेप का मामला आए और पुलिस न दर्ज करे, वाह, हो ही नहीं सकता। तुरंत इमीडिएट दर्ज हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा, पुलिस का स्टार बढ़ेगा, अच्छे से तपास होगी, उल्टे सीधे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। आपको मालूम है रेप का मामला दर्ज कराते समय रियल में रेप कैसे हुआ, रियल में संबंध कैसे बना। कभी कभी एक बंद कमरे में अगर कोई महिला पुलिस वाली है और उस बच्ची से या उस लड़की से या उस औरत से पूछ रही है, तब तो समझ में आता है। कभी कभी जेंट्स भी पूछते हैं और वो आपस में मजा लेते हैं, हंसी खिखाई करते हैं, खाली हंसते नहीं हैं, या कि आंख मार के पुलिस वाले हंसते भी हैं। और वो सब समझते हैं, पुलिस सब समझती है। अगर आपको लगता है पुलिस नहीं समझती, पुलिस सब समझती है कि यार जबरी आदमी 1 टाइम कर सकता है, लेकिन 5 साल में अनगिनत टाइम्स, 100% बोलता हूं कि लड़की भी नहीं बता सकती, लड़का भी नहीं बता सकता, इतने टाइम संबंध बनाने के बाद, एक तन होने के बाद भी, इसके बावजूद भी उस बेचारे पर रेप का मामला दर्ज हो रहा है, जो कि लव करता था, प्यार करता था, और बाकायदे एग्रीमेंट बना हुआ है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का। कभी कभी कोई महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो भी किसी पराये पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, समाज अलाउ नहीं करता। इस बात को माननीय न्यायालय भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि समाज में गलत फहमी जाएगी। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, परिवार है, समाज है, नातेवाईक हैं, पूरा विध्वंस हो जाएगा। तो खाली महिलाओं के लिए नहीं, यह कानून पुरुषों के लिए भी है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है, उसके बावजूद भी आप किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी विधवा नारी के साथ
अगर आपने ऐसा करने की गलती की, आपकी पत्नी होते हुए भी आप पकड़े गए, मैं बार बार वो शब्द यूज नहीं करना चाहता, लिव इन रिलेशनशिप में आप रहने की कोशिश किए, तो ध्यान रखना आपके ऊपर मामला दर्ज हो सकता है और आप कटघरे में खड़े हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समाज की कुरीतियां हैं। जिस चीज को न्यायालय मान रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन पूरे भारत देश के समस्त युवाओं से मैं करबद्ध विनती करता हूं कि वो लड़की कल आपके ऊपर रेप का मामला दर्ज करा देगी, कुत्ते जैसा जिंदगी आपकी हो जाएगी। आप ध्यान में रखो, आपको कोई नहीं पूछेगा। उसने आपको छोड़ दिया, शादी कर लिया, उसकी बल्ले बल्ले। आपने उसको छोड़ दिया और आपने शादी कर दिया, तो आपकी तल्ले तल्ले यानी कि तलवा लाल होगा। पुलिस भी पट्टे से मारेगी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जामीन लेना पड़ेगा। रेप के मामले में हो सकता है 5 साल की सजा लग जाए, 10 साल की सजा लग जाए, लाइफ लग जाए। तो क्या करोगे आप? इसलिए कोई भी काम करिए सोच समझ के करिए। सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से जो मैंने माननीय न्यायालय से, माननीय सभी वरिष्ठों से अपील किया, गुहार लगाया, कानून में मैं बदलाव चाहता हूं कि अगर जिस तरह से वो लड़की लड़के के साथ में, दोनों लड़की लड़के रिलेशनशिप में थे, लड़की उसको छोड़ के शादी कर ली, कुछ नहीं हुआ, वाह वाह वाह, क्योंकि कानून ही नहीं बना है। लेकिन वही गलती जो लड़की की, अगर वही गलती लड़का कर रहा है, उसको छोड़ के शादी कर लिया, तो तुरंत उसके ऊपर मामला दर्ज हो जाता है। तो कानून में संशोधन की जरूरत है। यह मैं आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से, कानून मंत्री से और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से मैं हाथ जोड़कर करबद्ध विनती करता हूं कि पुरुषों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बालकों की तरफ से, अभी कुछ लोग तो 50-50 साल तक शादी नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं बालक नहीं बोलूंगा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं, इसलिए मैंने बच्चों, बालकों और पुरुषों शब्द यूज किया। तो कम से कम जैसे महिलाएं उनको छोड़ के शादी कर लेती हैं और कुछ नहीं होता, वो पुरुष जाए, वह व्यक्ति जाए, वह बच्चा जाए, वह बालक जाए 18 साल से 35 साल या 50 साल तक वाला पुलिस स्टेशन में, जो लड़की मुझे छोड़ दी और खुद शादी कर ली, कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन इसी जगह पर जैसे ही वो बच्ची गई, कन्या गई, लड़की गई, हमारी बहन बेटियां गई, तुरंत एफआईआर हो जाता है। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं? मैं आपको आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं, करबद्ध विनती कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, देश हित में लिए, राष्ट्र हित में लिए। सत्य की जिज्ञासा चैनल सदैव आपसे विनती करता है, देश का सम्मान करता है। हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप समझिए और आप इस चीज का पालन करिए और आप आवाज उठाइए। सभी पत्रकारों से, पत्रकार बंधुओं से, संपादक और संपादिकाओं से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अन्य यूट्यूब चैनल वालों से भी मैं विनती करता हूं कि क्या मैं यह गलत बोल रहा हूं? मेरा क्वेश्चन मार्क है। और यदि आपका उत्तर है कि नहीं, आप सच बोल रहे हो, तो आप भी आवाज को बुलंद करिए। देश हित में, राष्ट्र हित में, और उन बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, नहीं होना चाहिए। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? आपस की सहमति से संबंध बनाए गए और वो 2 साल, 5 साल, 10 साल रह रहे हैं, 6 महीना, कोई 24 घंटे रह रहे हैं। यहां तक कहा गया है कि महिलाएं निपुण होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा चालाक होती हैं, एक नजर में तड़ लेती हैं, ताड़ लेती हैं, जान लेती हैं कि सामने वाले की निगाहें
क्या कह रही हैं। जिस देश की महिलाएं इतनी निपुण हैं, वो किसी गैर मर्द को या स्टूडेंट को या वह 18 से 50 साल के बीच में जिसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं, उस व्यक्ति को पहचानने में, एक नजर में पहचानने वाली महिला 5 साल में भी नहीं पहचान पाई। ऐसा क्यों? व्हाई? ये मेरा सवाल है। और अगर वो पहचान पाई तो 5 साल के बाद उसको अपनी स्वेच्छा से छोड़ी कि तेरा मेरा नहीं जमेगा, और वो खुद शादी कर ली, उसको छोड़ दी। 5 साल की उसकी लाइफ का क्या, उसके प्यार का क्या, उसके इजहार का क्या? और अगर यही गलती वह बेचारा कर रहा है, मैं बेचारा शब्द यूज कर रहा हूं, तो तुरंत उसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन देश के विधायिका लेती है, विधायक लेते हैं, सांसद लेते हैं, मंत्री लेते हैं, पुलिस स्टेशन लेता है, न्यायालय लेता है, समाज भी लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश में 2 कानून, 2 मापदंड नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए एक अलग से कानून बनाया जाना चाहिए कि यदि लड़की अपनी स्वेच्छा से शादी कर ले रही है, उसको छोड़ दे रही है, तो उसी तरह से यदि लड़का भी छोड़ दिया तो बराबरी का दर्जा मिले, या तो लड़की अगर उसको छोड़ के चली जा रही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। ये मेरा कहना है, वो भले कोई भी हो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सत्य की जिज्ञासा चैनल को देख रहे हैं तो आप इस पर आप विचार विमर्श करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। कमेंट की अपेक्षा मैं रखता हूं, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करिए, जो भी आपके ख्याल में आता है आप उसको बोलिए। और देश हित में आप यह कार्य अवश्य करिए कि 2 कानून नहीं रहना चाहिए। यदि लड़की उसको छोड़ के शादी कर ली तो उसका कुछ नहीं होता, और लड़का अगर उसको छोड़ के शादी कर लिया तो उसके ऊपर रेप का मामला दर्ज हो जाता है, और वो बोल भी रहा है कि हमारा तुम्हारा नहीं जमेगा। तो इस पे विचार विमर्श करने की जरूरत है। सल्यूट करता हूं सभी को मैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।